आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। वैसे आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आप सबको तो पता ही होगा कि इन दिनों बिहार के अंदर में इलेक्शन होने वाला है और जब से ये इलेक्शन का अनाउंस हुआ है आपने देखा होगा जितने भी दल हैं उन सब ने अपनी अपनी इलेक्शन की तैयारी कर ली है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बिहार के अंदर में, तो इस बार देखने को मिलेगा बहुत सारा फंडा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में अब होगा ज़बरदस्त दंगा। मतलब ये कहने का कि इलेक्शन के ऊपर जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है, कुछ लोग जातियों में बटे हैं और कुछ लोग अपने अपने वफाद फ़ायदा के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से रिसर्च कर रहे हैं, एक्चुअली में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोग किस आधार पे अब भी वोट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सालों से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से हमने देखा है कि बिहार आज पूरे देश के अंदर में सबसे गरीब राज्य है। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, पूरा देश बेहतर जानता है कि आज भी पूरे बिहार के लोगों को पूरे देश के अंदर में अगर कोई वैल्यू, कोई कैटेगरी मिलती है तो वो कैटेगरी है मजदूर की, और इससे ज़्यादा बिहार के लोगों की पूरे देश के अंदर में कोई वैल्यू नहीं है। यही सच्चाई है। तो हम आए हुए हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बिहार में किनकी सरकार बननी चाहिए और कौन सी सरकार आ रही है। और साथ में ये भी हम पूछेंगे कि नीतीश कुमार क्या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोगों का अब तक जो ओपिनियन रहा है, उन लोगों ने कहा है कि भाई अब नीतीश कुमार का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए हम लोग इस पर रिसर्च करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं कुछ लोगों से। तो आज हमारे साथ में एक मित्र हैं, हम उनसे जानेंगे कि एक्चुअली में उनका नाम क्या है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि सर आप मुंबई में रहते हैं, आपका नाम क्या है? सरफराज भाई, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि बिहार के अंदर में इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होगा और उसका रिज़ल्ट जो भी आएगा उससे ये बात तो क्लियर हो जाएगा कि लोगों ने कैसे लोगों को वोट किया है। ये तो डेफिनेटली पता चलेगा, इलेक्शन इसलिए होता है इसलिए लोग चाहेंगे वोट करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार गठबंधन की भी बन सकती है, और जैसे देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारी पार्टियाँ आ चुकी है बिहार के अंदर, जिनको नहीं आना चाहिए था वो भी एंट्री कर चुके हैं अभी और जोर शोर में प्रचार कर रहे हैं अपना। और देखा जाए तो अभी इस तरीके से जैसे बिहार में प्रचार हो रहा है तो AMIM का भी है और RJD का भी है, BJP भी है। और जहाँ तक रह गई अभी नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार अभी तक बिहार में जितने भी वादे किए हैं उसको एक भी पूरा नहीं कर पाए। जबकि नीतीश का कहना है कि हम रोज़गार देंगे, अभी तक बिहार को रोज़गार नहीं मिला है। और जो भी अभी बिहार के अंदर जो भी मजदूर आते बाहर रोज़गार के लिए, तो उनको ज़्यादा भटकना पड़ता है, महंगाई है, वो हिसाब से उनको सैलरी पगार वो मिलता नहीं है। और बिहार को नीतीश कुमार एकदम मजदूर बिहार बना दिया है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी चुनाव कार्य अनाउंस हुआ है उसी तरीके से सारी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित किया है और उसने लिस्ट भी जारी किया है। तो आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से मुसलमान की पॉपुलेशन है बिहार के अंदर में, उस हिसाब से सीटों का जो बंटवारा हुआ है उस हिसाब से नहीं हुआ है। हालांकि ये लोग सब मानते हैं कि कांग्रेस मुसलमान को टिकट दी है, RJD ने भी टिकट दिया है, लेकिन उतना नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। अब सवाल ये है कि RJD बात तो मुस्लिम की करती है जब वोट लेने का टाइम आता है, लेकिन जब उनको लीडरशिप देने की बात आती है तो RJD कहीं ना कहीं BJP जैसा ही बर्ताव करती है। ये सही बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, तो फिर मुस्लिम किस बेस पर RJD को वोट करेगा? अभी देखते हैं क्या होता है। अभी जैसा मुस्लिम का भी कुछ जगहों में, कुछ हिस्सों में, कुछ कस्बों में ये इरादा है कि असदुद्दीन ओवैसी को लाया जाए। उनसे बेहतर नेता भी कोई नहीं है मुसलमान के लिए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी पे मैं आता हूँ। मैं जो सवाल कर रहा था मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा था कि RJD दावा करती है कि हम MY समीकरण से सरकार बनाते हैं, और उन्होंने इससे पहले भी MY का चूरन बहुत बेचा है RJD वालों ने। पर मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि क्या अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इन दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से गठबंधन करने के लिए इंडिया अलायंस के पास अप्रोच रखी थी और उन्होंने काफ़ी बार उनसे प्रयास किया था गठबंधन करने का, लेकिन जिस तरीके का परिणाम आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है, हमें लगता है कि RJD बातें तो कहती है कि हम मुस्लिम के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का लीडरशिप देने की जब बात आती है तो RJD कहीं ना कहीं वो अपना रुख दिखा देती है साफ साफ, और ये जनता देख चुकी है। तो मेरा सवाल ये है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी कितना सीट जीत कर आ रहे हैं? अभी देखिए माहौल अभी बिहार का जो है वो लगभग गरमाया हुआ है, और जिस तरीके से हर एक नेता का, हर एक पार्टी का जो प्रचार है वो बखूबी बहुत जोर शोर में मनाया जा रहा है। तो
अभी देखना चाहते हैं हम भी कि अभी जो मुसलमान की बात हुई कि आरजेडी मुसलमान को बोलती है कि हम सीट देंगे, हम ये कर देंगे तुम्हारे लिए, वो कर देंगे, और लास्ट में जाके वही होता है जो बीजेपी करता है। जैसा बीजेपी ने मुसलमानों को वादा करने के बाद भी उनको वो चीज़ नहीं मिला है, आरजेडी भी लास्ट में वही करती है।